नमोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमो त्रिलोक समालिके। जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुख ते भयवन, ताते दुख आदि सुख का कहे सीख गुरु करुणा दार। ताई सुनो बलि मन थिरना, मोह माया मद पियो अनाग, भूल आपको बर मतवा। तास भ्रमण की है बहु कथा, ते कछु कहूँ कही मुनि यथा। श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो सयो दुख भार। निकसी भूमि जल पावक भयो, लव लय जो चिंतामणि। त्यों पर्याय लही त्रस तणी, लट पिपील अली आदि शरीर। दर दर मर्यो सही बहुवीर, कबो पंचेंद्री पशु भयो। मन बिन निपट अज्ञानी थयो, सिंहादिक सेनी हे क्रूर। निबल पशु अति खाए भूर, कबो आप भयो बलहीन। सबल निकरि खाया अति दीन, छेदन भेदन भार बहन हिम आतप त्रास। पद्मंदन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जातन बने। अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर सप्रसा कर में पर्यो। तामू सेमन तरु दल जुत असि पात, असि जो देह विदारे तत्। मेरु समान तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। सिंधु नीर ते प्यासन जाय, तो एक न बूंद न। बस बस बस। देखो अपन ने गर्मी और सर्दी के दुख पढ़े थे ना। कितनी गर्मी है, कितनी ठंडी है, कितनी भयंकर गर्मी है, और जहाँ ठंडी है वहाँ कितनी भयंकर ठंड है। अब देखो, आप निकालो दोहा नंबर 12। तिल तिल करे देह के खंड। तिल 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 माने तिल्ली। तिल्ली देखिए आप लोग कितनी छोटी होती है। जैसे तिल्ली के बराबर शरीर के टुकड़े टुकड़े ये नारकी एक दूसरे के कर डालते हैं। मैंने एक नारकी दूसरे नारकी से उसको इतना उसके प्रति क्रोध आता है कि वो उसके शरीर के तिल्ली बराबर टुकड़े टुकड़े कर डालता है। ऐसा भयंकर क्रोध उत्पन्न होता है। तो
और फिर भी मरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आयु पूरी हुए बिना वहाँ मरण नहीं होता। तो जब टुकड़े टुकड़े करेंगे, शरीर अलग अलग हो जाएगा, तो फिर जीवित कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे फिर? कि उनका शरीर जो है पुनः वापस पारे की भांति फिर जुड़ जाता है। जैसे पारे होता है ना, पारे के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग कर दो और फिर वो आपस में इधर उधर होते हैं, इधर उधर कर दिया, लेकिन फिर वापस से क्या होते हैं? वापस से जुड़ जाते हैं। पारा देखा कि नहीं आपने? पारे के टुकड़े टुकड़े करना और रखना, थोड़ी दूर दूर भी रखोगे तो भी वो फटाफट आपस में चिपक जाएंगे एक दूसरे से मिलके, फिर वो वापस से पूरा स्कंद बन जाएगा। जैसे ही उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर उनका शरीर वापस से मिलके जुड़ जाता है। इसलिए उनके अनेक बार ये सब टुकड़े टुकड़े करने पर भी वे मरते नहीं हैं। जब तक आयु पूरी नहीं होती तब तक वहाँ मरण नहीं होता। और जैसे जैसे नीचे के नरक में जाते हैं वैसे वैसे आयु अधिक बढ़ती जाती है। जैसे पहले नरक की आयु जघन्य कितनी है? 10,000 वर्ष। और पहले नरक की उत्कृष्ट आयु 1 सागर, पहले की उत्कृष्ट 1 सागर। तो दूसरे नरक में कोई जाएगा तो उसकी कम से कम भी कितनी रहेगी? 1 सागर 1 समय, और अधिक से अधिक 3 सागर। तीसरे नरक में जाएगा तो कम से कम 3 सागर 1 समय, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 सागर। चौथे नरक में जाएगा तो अधिक से अधिक कम से कम 7 सागर, और अधिक से अधिक 10 सागर चौथे में। पांचवें में कम से कम 10, ज़्यादा अधिक से अधिक 17। छठे में 17 कम से कम और अधिक से अधिक 22, और सातवें में कम से कम 22 और अधिक से अधिक 33 साल। मैंने कोई यदि पांचवें नरक चला गया तो उसको कम से कम कितने काल रहना पड़ेगा? 10 सागर, 10 सागर कम से कम। और 1 सागर कितना बड़ा होता है? सागर कितना बड़ा होता है मालूम? एक सागर जो है 4,000 मील गहरा गड्ढा खोदो। कितना गड्ढा गहरा? कितना गहरा? 4,000 मील। और 4,000 मील ही चौड़ा हो, लगा ही रख देना। 4,000 मील रख देना। 4,000 मील तो गहरा और 4,000 मील ही चौड़ा। ऐसा चौड़े में मतलब गोलाकार रूप। तो उसका डायामीटर कितना होगा? व्यास एक कोने से दूसरे कोने 4,000 मील, और अंदर नीचे गहराई कितनी उसकी? 4,000 मील। ऐसे गड्ढे के अंदर भोगभूमि होता है, भोगभूमि का मेढ़ा, उसके बाल बहुत पतले होते हैं। वो भी नवजात जो नया नया उत्पन्न हुआ तो उसके बाल कितने पतले रहेंगे? तो उस नवजात मेढ़े के बाल, और वो बाल, उस बाल को निकाल के उसके टुकड़े किए, तो सबसे छोटा टुकड़ा किया कैंची से, इतना छोटा कि उसका दूसरा टुकड़ा कैंची से नहीं हो सके। ऐसे छोटे से छोटे टुकड़े करके और उससे गड्ढा भरा, और ऐसा फूलम फूल भर दिया कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती की सेना कई बार पास करा दी, ताकि उसमें कोई जगह नहीं रहे, एकदम ठोस ठूस के भर दिया। और फिर अब एक एक बाल को 100 साल में निकालो। कितने साल में? 100 साल। कितना बड़ा गड्ढा है? 4,000 मील गहरा गड्ढा और 4,000 मील चौड़ा। मैंने यहाँ से लंदन जितना चौड़ा और लंदन जितनी उसकी गहराई, इतना लंबा चौड़ा जो गड्ढा है, उसके अंदर अब वो एक एक बाल को एक एक 100 साल के अंतर में निकालो। हर 100 साल में एक बाल निकालो। जितने समय में पूरा वो गड्ढा खाली हो जाएगा उसको कहेंगे अपन व्यवहार पल्ले। उस व्यवहार पल्ले से असंख्यात गुना होता है उद्धार पल्ले, और उससे भी असंख्यात गुना अद्धा पल्ले, और ऐसे 10 कोड़ा कोड़े अद्धा पल्ले का एक सागर।
होगी इसके अंदर ही, आगे की जेब में देखिए, आगे पीछे कहीं उससे जेब में। नहीं है, किसी को भेज के मंगवा लो, बाद में ले आना, अभी सुन लो, फिर पूरी क्लास है, अभी खास जरूरी नहीं। जैसे भी कितने लोगों ने नरक की मूवी नहीं देख रखी है, हाथ खड़ा करना। एक, आपने भी नहीं देखी? दो, नरक की नहीं देखी मूवी? हाँ, ये किसने नहीं देखी? मैं तो ये पूछ रहा हूँ किसने नहीं देखी है? जिसने नहीं देखी वो हाथ खड़ा करना। एक, हाँ, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, है लो नहीं देखी, ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी। चलो मंगवाते हैं, एक बाद में मंगवाते। कहाँ थे अपन? सागर कितना बड़ा है उसके ऊपर, इतनी बड़ी, इतना बड़ा सागर है। माने वो सागर, माने वो सागर ही है। सागर का अर्थ क्या होता है? समुद्र। तो वो समुद्र जितना ही है बड़ा वास्तव नहीं, सचमुच। ये पहले नरक के भी नीचे चले जाए तो इस जीव की जो दुर्दशा है उसको शब्दों में कहने के लिए कोई समर्थ नहीं, क्योंकि पहले नरक के नीचे भी चले जाएगा ना, दूसरे में भी, तो कम से कम कितनी आयु रहेगी? एक सागर। अब एक सागर समझ लो कितना बड़ा है। अपने कोई अभी यहाँ क्षण भर अपने शरीर में कोई रोग हो जाए थोड़ा बहुत ही, तो अपने को सहन होता है थोड़ी देर के लिए भी। अपने हाथ की हड्डी टूट जाए और समझ लो शाम के टाइम टूटी हो और रात हो गई हो और अब सब अस्पताल बंद हो गए हो, भाई सुबह के पहले आप किसी अस्पताल में जा नहीं सकते, तो रात भर वो हड्डी की पीड़ा ऐसा भयंकर दुख देती है कि एक एक समय उसके लिए निकालना भारी पड़ जाता है। क्या हड्डी जब टूटती है ना, हड्डी टूटी का दुख सहन नहीं होता एक क्षण भर भी, भयंकर पीड़ा होती है। जिसको कभी टूटी हो जिसकी, तो उसका अनुभव होगा। नहीं टूटी है तो तुड़वाना मत, जिसकी टूटी है उससे पूछ लेना। लेकिन भयंकर पीड़ा होती है। और ऐसी हड्डी टूटने की नहीं, शरीर में कोई भी पीड़ा होती है, कोई कैंसर हो जाता है तो भयंकर पीड़ा मचती है क्या। तो अब ऐसे एक रोग से अपन कितने पीड़ित होते हैं यहाँ पे, और उनके शरीर में सारे रोग एक साथ विद्यमान होते हैं। हर एक नारकी के शरीर में सारे संभावित रोग एक साथ पाए जाते हैं। लगभग 5,68,00,000 रोग होते हैं। कितने? 5,68,00,000। वो सारे के सारे रोग उनके साथ, उनके एक साथ होते हैं। अपने तो एक एक करके होंगे ना, अपने तो एक एक करके भी क्या होंगे, 5 करोड़ रोग तो किसी के ही नहीं होंगे, 5-6 में ही ऊपर चला जाएगा। लेकिन वो 5 करोड़ रोग एक साथ होता है, मरता नहीं आदमी, उसकी पीड़ा भोगता है। और अपने लिए रात काटना मुश्किल पड़ जाती है और उसको सागरों की आयु काटनी है। और दुर्गंध इतनी भयंकर है वहाँ नरकों के अंदर कि करोड़ों सूअर, गधे, हाथी, ऊंट, इनका मांस सड़ाया जाए और उस सड़े मांस की भी जो दुर्गंध नहीं होगी, उससे ज़्यादा दुर्गंध नरक के अंदर बिलों की है। एक चूहे की बात सहन नहीं होती अपने से, और नरक में ऐसी भयंकर दुर्गंध है वहाँ की। यदि एक मिट्टी भी यहाँ आ जाए, मिट्टी का एक कण भी आ जाए, सुई की नोक जितना कण भी, तो उसकी दुर्गंध से सैकड़ों कोसों के, माने सैकड़ों मिलों के लोग मर जाए। क्या पूरा हिंदुस्तान साफ हो जाए यदि उसका एक बूंद भी यहाँ आ जाए, तो एक मिट्टी का एक डला भी वहाँ का यहाँ आ जाए,
आकृति इतनी भयंकर होती है उनकी कि यदि पहलवान भी रात को देख ले स्वप्न में भी तो हो जाए उसका पहलवानी खत्म। इतनी भयंकर तो उनकी चेहरे की आकृति होती है। मतलब स्पर्श, नरक की भूमि का स्पर्श खराब, मिट्टी का रस जो है, मिट्टी विट्टी खाते हैं कभी वो, तो मिट्टी इतनी दुर्गंधित, इतनी अपवित्र होती है कि उसकी सहन नहीं सह सकते। और इतनी कटवीली, मतलब उसका जो जैसे जहर होता है, करोड़ों ये होता है ना H2, सबसे ज़्यादा तीक्ष्ण क्या होती है जहर, करोड़ों गुना एसिड डाल दो उसका भी जो तीक्ष्णता नहीं होगी, उससे ज़्यादा तीक्ष्णता वहाँ के मिट्टी के कण में होती है। गंध पूरी खराब होती है। कर्ण शब्दों से सुनने को कुछ नहीं मिलता वहाँ, कोई किसी को प्रशंसा वशंसा सुनने को नहीं मिलती, सब मारो मारो और एक दूसरे की निंदा के वचन सुनने को मिलते हैं। और कोई यदि कहता है कि बचाओ, तो जिसकी शरण में जाता है वो बचाओ कहता है, वही उसको मारता है। वो इतनी दुष्टता से मारते हैं, आँख निकाल लेंगे, आंतें निकाल लेंगे, शरीर के टुकड़े कर देंगे, गरम गरम चीज़ों पे उसको घसीटेंगे, सूली पे चढ़ाएंगे, अग्नि में डालेंगे, गरम गरम लोहे का तांबा पिलाएंगे। जितनी पीड़ाएं आप सोच सकते हो वो नारकी परस्पर में एक दूसरे को उतनी पीड़ाएं देते हैं। एक दूसरे को निरंतर पीड़ा देना ही उनका काम है। जिंदगी उनके अंदर, जिंदगी उनकी इसी तरह से बीतती है और कोई काम नहीं है वहाँ, कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं है। एक दूसरे को पीड़ा देना यही उनका बिजनेस है। और ऐसे नरकों के अंदर ये जीव असंख्यात करोड़ पूर्व, मतलब अपन बता ना कितने सागरों की आयु बिताता है, और बिताने के बाद में वहाँ से निकला और निकल के दो गति होती है उसकी, मनुष्य या तिर्यंच। और कदाचित तिर्यंच बना, क्रूर पशु हुआ, शेर, मगरमच्छ, सांप, अजगर वगैरह हुआ, और पुनः हिंसक परिणाम किए, फिर वहीं का वहीं वापस। जैसे पहले नरक में बार बार, सीधे नरक से नरक में कोई नहीं जाता, नरक से एक बार तिर्यंच या मनुष्य बन के नरक में जाएगा। तो ऐसे नरक से निकल के मनुष्य तिर्यंच बन के फिर नरक में जाए, फिर मनुष्य तिर्यंच बन के फिर नरक में जाए। जैसे पहले नरक में लगातार 8 बार जा सकता है। कितनी बार? 8 बार। दूसरे में 7 बार, तीसरे में 6 बार, चौथे में 5 बार, पाँचवें में 4 बार, छठे में 3 बार, और 7वें नरक में 2 बार। और 7वें नरक का एक नियम है, जो जीव 7वें नरक से निकलता है एक बार, वो निकल के तिर्यंची बनेगा और एक बार फिर नरक में जाएगा। चाहे वो पहले से लेकर 7वें तक के किसी में भी जाए, लेकिन 7वें नरक से निकला हुआ जीव मर के तिर्यंच बन के फिर नरक में जाता है। और निकला हुआ जीव जो होता है 7वें नरक से निकला हुआ, नियम से तिर्यंची होता है, मनुष्य नहीं बनता। और तिर्यंच में भी हिंसक तिर्यंची बनता है, शेर, चीता, मगरमच्छ, यही पर्याय धारण करता है, फिर नरक जाता है। ऐसी बहुत दुखदायी अवस्था है नरक की। ये सब दुखों का वर्णन किया। अपन थोड़ी थोड़ी प्रतिकूलताओं से घबराते हैं, थोड़ी ठंडी गर्मी से अपन घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसे सागरों पर्यंत की आयु अपन ने नरकों में बिताई है और ऐसे भयंकर दुख सहन किए। नहीं, कोई जरूरी नहीं वहाँ से आए, लेकिन जो 7वें नरक से निकलेगा वो हिंसक पशु ही बनेगा। सारे शेर नरक से ही आते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन नरक से जितने भी निकलते हैं वो सब शेर अथवा हिंसक पशु ही बनते हैं। कौन से नरक से? 7वें से। पहले से छठे तक का नियम नहीं है। पहले से छठे तक निकल के तो मनुष्य के मोक्ष भी जा सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, उसमें भी नियम है। छठे से निकलेगा तो मोक्ष नहीं जाएगा, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। 5वें से निकला हुआ न केवल सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, फिर संयम भी धारण कर सकता है।
संयम भी की प्राप्ति भी कर सकता है, 5वें से निकला हुआ। और चौथे से निकला हुआ न केवल संयम प्राप्त कर सकता है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, अपितु मोक्ष भी आ सकता है। और तीसरे नरक से निकला हुआ न केवल मोक्ष जा सकता है, अपितु तीर्थंकर बन सकता है। ऐसा है, ऐसे सब नियम है ये सारे नरकों के। वहाँ से निकल के क्या बनता है, वहाँ जाता कौन है, वहाँ से निकल के बनता क्या है, ये सब नियम है। कितनी बार नरक में जा सकता है, कितनी उसकी आयु है, वह नरक में जीव कितने हैं, कितना उनका क्षेत्र है, कितने उनके बिल है, कितना उनका स्पर्शन है, सारी चीज़ों का आगम में वर्णन। उनके बिल है नरक के एक के नीचे एक, 84 लाख बिल है, एक एक बिल संख्यात 1000 योजन के अथवा असंख्यात योजन के बिल है बड़े बड़े। जैसे बिल होते हैं ना अपने यहाँ सांप के बिल होते हैं कि अंदर जमीन में धस के, ऐसे ही उनके नरक की पृथ्वियों में अंदर घुस के बिल है, उन बिलों में रहते हैं। और जैसे पानी का टैंकर ज़मीन में गाड़ दो तो कैसा रहता है वो, ऐसे नरकों के बिल है ज़मीन में गड़े हुए अंदर। मैंने पानी का टैंकर होता है ना, चारों तरफ से ज़मीन, चारों तरफ से पैक रहता है, बीच में रहता है पानी। ऐसे नरक के बिल जो होते हैं चारों ओर से वज्रमय दीवारों से पैक होते हैं, कहीं जा नहीं सकते, उससे बाहर निकल नहीं सकते, उसी के अंदर मरना पड़ेगा, जन्म मरण उसी में करते हैं। और उसके अंदर ही अंदर रहकर और पूरी अपनी जीवन आयु बिताते हैं और दुख भोगते हैं। एक नारकी अपने बिल को छोड़ के दूसरे बिल में नहीं जा सकता, ऐसे इनके बिल होते हैं इस तरह। उनके थोड़ा अच्छे रहते हैं, एक दूसरे को वो मारते नहीं हैं, लेकिन कोई दूसरा मारने आता है तो अपने बचाव के लिए जरूर लड़ाई झगड़ा करते हैं, बचाव के लिए लड़ते हैं, मारने के लिए नहीं लड़ते हैं। क्या प्रश्न है समझ में? जो जीव तीर्थंकर बनने वाले वहाँ से निकल के उनके भाव कैसे होते हैं? तो उनके भाव अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी अपने बचाव के लिए वो भी लड़ते हैं। अंधेरा, धूप अंधेरा, भयंकर अंधेरा रहता है। दिन काएगा ना रात काएगा, वहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरे में रात ही रात है। सूर्य चंद्रमा के निमित्त से दिन रात का भेद होता है। तो सूर्य चंद्रमा कहाँ है? ढाई द्वीप में। सूर्य चंद्रमा का गमन कहाँ है? ढाई द्वीप में। ढाई द्वीप के बाहर तो गमन ही नहीं उनका। ढाई द्वीप के बाहर तो जो जहाँ है वो स्थिर है। तो स्वर्गलोक में हमेशा प्रकाश है और नरक में हमेशा अंधकार। असंख्यात नारकी रहते हैं एक एक में, असंख्यात नारकी एक एक बिल में। असंख्यात योजन के जो नरक है उनमें असंख्यात नारकी रहते हैं, और जो संख्यात योजन के नरक है उनमें संख्यात नारकी रहते हैं। तो सारी व्यवस्था इनकी अभी अपन त्रिलोक में पूरी पढ़ी थी ना, अपन ने पढ़ी थी कि पढ़ी थी? एक के नीचे एक पाथड़े होते हैं, इनके बिल होते हैं, बिलों में रहते हैं, पूरी व्यवस्था दी हुई है। इनका पूरा वर्णन है त्रिलोक सार आदि ग्रंथों में। 1000 गाथाओं में वर्णन। कितनी गाथाओं में? 1000 गाथाओं। वो तीर्थंकर और किसी का तीर्थंकर वहाँ से निकलते हैं। देखो क्या है, तीर्थंकर के गर्भ में आने के 6 महीने पहले रत्न वर्षा हो जाती है। तो इधर तो रत्न वर्षा हो रही है उनके लिए, और उधर डंडों की वर्षा हो रही है। खुद के लिए रत्न बरस रहे हो यार, हैं, और वहाँ उनको डंडे पड़े। तो ऐसा नहीं होता। इसलिए उनकी क्या होता है, 6 महीने पहले उनके आसपास जो है वो बाढ़ लग जाती है, जिससे उनको कोई दुख नहीं दे पाता है, डंडे नहीं पड़ेंगे। लेकिन फिर भी क्षेत्रजन्य दुख को तो फिर भी वो भोगते हैं। यहाँ भले ही उनके नाम पर रत्न बरस रहे हैं, उनके लिए नगरी की रचना हो रही है, सब बढ़िया हो रहा है, लेकिन वहाँ तो दुखी भोग रहे हैं। जो पाप किया उसकी सजा से नहीं छोड़ो, उसकी सजा से बच नहीं सकते। ऐसा देखो अपन इसमें पढ़ते हैं और क्या दुख है। तिल तिल करे देह के खंड। इतना ही नहीं है कि वो नारकी एक दूसरे के शरीर के टुकड़े तिल्ली के बराबर कर देते हैं, बल्कि और भी दुख है। असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। ये असुर कुमार जाति के देव होते हैं। भवनवासियों के 10 भेद हैं, उनमें एक सबसे पहली वैरायटी होती है असुर कुमार।
नाम है इनका असुर। ये असुर असुर होते नहीं। असुर माने लोगों ने जो कल्पना कर रखी ना कि एक तो सुर है देवता लोग, और असुर माने राक्षस लोग। और देवताओं की और राक्षसों की लड़ाई हुई, और उसमें हम देवता और राक्षसों से पहले कोई एग्रीमेंट हुआ, तो उन्होंने मथा, और फिर उसमें मत्स्य के अमृत निकला, और फिर ये जो है देवताओं ने राक्षसों को मूर्ख बना के खुद पी गए। इस इनकी कुछ तो भी मनगढ़ंत कहानी है हिंदुओं की। और उनके भगवान ने भी उनका देवताओं का साथ दिया और राक्षसों को मूर्ख बना दिया। फिर भगवान पे लड़ने पहुँच गए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हमने जब तुमको यूँ बेवकूफ़ बनाया तो यूँ क्या है दिक्कत, जो भी है। परंतु अपनी यहाँ वो सब बातें नहीं है। अपनी यहाँ तो अपन उनको सर्वांग सुंदर देव मानते हैं, कोई राक्षस वाक्षस नहीं मानते। सारे देव सर्वांग सुंदर होते हैं, एक चीज़। दूसरा, सारे देव अमृत भोजी होते हैं, उनके कंठ से अमृत झड़ जाता है। कोई भी देव इस मनुष्य लोक की सामग्री का भक्षण नहीं करता। ये तो अपवित्र है अत्यंत। ये जो अपन लोग चढ़ाते हैं, खाते हैं, अपना भोजन तो इतना अपवित्र होता है कि कोई देव देवी को इसमें मन भी नहीं जाता, उनको लालसा भी नहीं होती। वो अमृत भोजी होते हैं, उनके स्वयं कंठ से क्या होता है, अमृत झड़ जाता है। तो इसलिए देव यहाँ की कोई चीज़ नहीं लेते, और देव सर्वांग सुंदर होते हैं। इसलिए इनकी ये जो नाना प्रकार में लोगों ने कल्पना कर रखी है, भूत और कोई पिशाच है और असुर माने कोई राक्षस, तो ये कुछ नहीं है, नाम है इनके केवल। भूत पिशाच राक्षस, किसी बच्चे का नाम रख दो आप पिशाच, तो पिशाच हो जाएगा क्या, नाम है उनके। ऐसे इन देवों के केवल नाम है। असुर कुमार के अंदर एक भवनवासियों के 10 भेदों के नाम है, व्यंतरों के नाम है, भूत राक्षस। बाकी ये कोई भूत राक्षस ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बच्चों को डराने के लिए समझाया जाता है कि बेटा भूत आ जाएगा। भूत कुछ नहीं होता है। भूत तो अच्छे सर्वांग सुंदर देव होते हैं। क्या हुआ, अमृत पीने वाले होते हैं। अमृत माने कोई अमरता वाली चीज़ नहीं होती है। अमृत का मतलब होता है कि ऐसा पौष्टिक तत्व कि जिसको पी के उनके अनेक दिनों की क्षुधा मिट जाती है, कुछ लेने की जरूरत नहीं, उसको कहते हैं अमृत। अमृत वास्तव में कोई असली कोई अमृत होता नहीं है दुनिया में। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको पी के आदमी अमर हो जाए। यदि हो जाता है, ऐसी कोई चीज़ होती और अमर हो गए होते तो दुनिया में अपने को 2-4 अमर दिखते ना, दिखते हैं किसी को अमर? आपने देखा है कोई अमर आदमी? अमर कोई अमर नहीं होता दुनिया में। सबकी मृत्यु तो सबकी निश्चित है, तो देवताओं की मृत्यु निश्चित है। वो अमृत तो इसलिए कहते हैं अपन उसको, क्योंकि वो अमृत का सेवन करने पर अनेक दिनों तक उनको भूख नहीं लगती। अच्छा, पौष्टिक होता है इसलिए अमृत कहते हैं। ये सारे देव संगी पंचेंद्रिय होते हैं, इनके मन भी होता है और संगी भी होता है। मन के बिना ऐसे लड़ेंगे कैसे? ऐसी तरकीबें सोचना कि इस तरह से किस तरह से इनको दुखी किया जाए, सामने वाले को मारा कैसे जाए। नर नारी के सब नपुंसक होते हैं, सारे नारकी नपुंसक ही होते हैं। वहाँ एक ही वेद है, द्रव्य से भी और भाव से भी। कौन सा? नपुंसक। वहाँ स्त्री पुरुष कुछ नहीं होता है। स्त्री पुरुष हो तो थोड़ा लड़ाई झगड़ा कम हो जाए, नहीं हो तो सब नपुंसक है, आपस में भयंकर लड़ते हैं। जितनी ताकत नहीं हो सकती उतनी ताकत से लड़ते हैं। पुरुष वेद स्त्री वेद है ही नहीं होता। कषाय तीव्र होती है, लेशिया बताई थी ना मैंने, इनकी लेशिया होती है। और अब ये खुद तो दुखी है ही। अच्छा, दूसरा क्या, पहले दूसरे तीसरे नरक तक लेशिया इतनी तीव्र नहीं होती। कौन सी लेशिया होती है? पहले दूसरे तीसरे में। तो चौथे पांचवें में क्या होगी? परम कृष्ण। और छठे सातवें में परम कृष्ण। क्यों? पहले दूसरे तीसरे में कौन सी लेशिया बताई थी? लेशिया बताई थी 6 तरह की। पहले दूसरे तीसरे में कापोत, चौथे पांचवें में नील, छठे सातवें में कृष्ण। तो पहले दूसरे तीसरे में कापोत होती है। कापोत लेशिया ने, कषाय तो है अशुभी, लेशिया तो अशुभी है, लेकिन फिर भी इतने क्रूर परिणाम नहीं है जितने चौथे पांचवें और छठे सातवें के होते हैं। तो पहले दूसरे तीसरे में चौथे पांचवें छठे सातवें की अपेक्षा कम क्रूरता होती है। तो जब वो कम लड़ते हैं तो वहाँ पे असुर कुमार जाति के देव आते हैं और वो उनको पूर्व का वेर याद दिला के उनको आपस में भिड़ाते हैं कि तुम क्या ये शांति से बैठे हो, तुमको मालूम नहीं इसने तुम्हारा क्या किया था। इसने तुम्हारी पिछले भाव में आँख फोड़ने की कोशिश करी थी, वो तो तुम्हारी किस्मत थी तो तुम बच गए।
भले ही तुम्हारी माँ थी लेकिन तुम्हारी आँख में काजल वाजल नहीं डाल रही थी, ये तो आँख फोड़ने की कोशिश कर रही थी। अच्छा मेरी आँख फोड़ रही थी, अभी मैं देखता हूँ। तो माँ बेटा भी हो भले ही माँ, दोनों वहीं पहुँच गए हो, तो ऐसे क्रूरता से लड़ते हैं कि पूछो मत। और वो असुर कुमार जाति के देव उनकी आग में घी डालने का काम, नहीं लड़ते हो तो लड़ाएंगे, और दुख देने का भी काम करते हैं, न केवल आपस में भिड़ाते हैं अपितु ऐसी जगह ले जाके उनको पटकेंगे जहाँ और दुखी होए। तो इसलिए असुर कुमार जाति के देव उनको दुख भी देते हैं और उनको भिड़ाते भी हैं। कहाँ तक जाते हैं असुर कुमार जाति के देव? तीसरे नरक तक, क्योंकि तीसरे के नीचे उनको जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत तीसरे के नीचे? अरे वो खुद ही इतने भिड़ रहे हैं, उनको कोई जरूरत ही नहीं है। भिड़ाने की जरूरत किसको पड़े? खुद से नहीं भिड़ रहे हो तो भिड़ाने वाला चाहिए। जब वो खुद ही इतने कषाय से युक्त हैं कि वे स्वयं ही आपस में एक दूसरे की पूरी मारकाट करने को तैयार है, तो उनको दूसरा कोई चाहिए ही नहीं ना। तीसरे तक कापा होते हैं, इसलिए उनको किसी की जरूरत है। देव इनके दुष्ट परिणाम होते हैं ना, इनके भी लड़ाने मजा आता है। इनको होते हैं देवगति के देव, लेकिन इनको दूसरे को लड़ा भिड़ाने में आनंद आता है। बेकरी एक शरीर रहता है ना, उनको गर्मी नहीं लगती है वज्र की, तो उनके लिए भी रोकने का काम करती है। नारकियों का शरीर उस वज्र की दीवार से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन देवों का शरीर तो जाने में कोई दिक्कत नहीं। और उसमें भी जो शुक्ल लेश्या वाले होते हैं वो देव नीचे के नरकों में नहीं जाते, केवल पद्म लेश्या वाले और पीत लेश्या वाले नीचे जाते हैं, लड़ाते हैं भिड़ाते हैं। और उसमें भी जो क्रूर, मतलब असुर कुमार में भी बहुत तरह के देव होते हैं। एक अम्ब अम्बरीश जाति के देव होते हैं, वही जाते हैं नीचे लड़ने लड़ाने। बाकी ये व्यंतर का भी इतना काम नहीं है। व्यंतर तो बहुत अच्छे हैं, व्यंतरों की तो बहुत दुर्दशा हमने बना रखी, लेकिन बेचारे व्यंतर देव इतने बढ़िया होते हैं, भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। अपन कहते हैं भूत पिशाच और इनको नष्ट कर दो, भूतम पिशाचम बेरम। अरे भूत पिशाच तो अच्छे जाति के देव, भगवान के भक्त हैं, उनको क्यों नष्ट कर रहे हो? सर्वांग सुंदर है? लेकिन एक बस अपनी मान्यता में बस गया, ये भूत है और ये पिशाच है, और दुनिया के भूत पिशाच जैसे मानते हैं वैसे हम भी भूत पिशाच मानते हैं कि भूत है और पिशाच है।